Hello everyone, I'm back with yet another recipe. Today we'll be making chili garlic noodles with a twist. We'll be making it in pasta style. इस रेसिपी में जनरली स्पेगेटी यूज़ होती है बट मैंने नूडल्स से सब्स्टिट्यूट किया है। ऐसे तो नूडल्स बनाते टाइम हम टमाटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बट क्योंकि हम इसे पास्ता स्टाइल बना रहे हैं तो हम टोमेटो प्यूरी भी यूज़ करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ही डिलिशियस लगता है। सो इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और चिली गार्लिक नूडल्स इन पास्ता स्टाइल की रेसिपी जानने के लिए डू कीप वॉचिंग। सबसे पहले एक पैन में नूडल्स बॉईल करने के लिए पानी लें और उसमें नमक भी ऐड करें। मैंने 4 लोगों के लिए 2 ब्लॉक्स नूडल लिया है। हमें नूडल्स को 80% ही बॉईल करना है ताकि सॉस में पकाते टाइम ये ओवरकुक ना हो जाए। बॉईल हो जाने के बाद पानी ड्रेन कर दें और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप रिफाइन भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टेप करने से हमारी नूडल्स ड्राई नहीं होगी। अब एक कढ़ाई को 4 चम्मच ऑलिव ऑयल या कोई और रिफाइन डाल के गरम करें। क्योंकि हमारी डिश चिली गार्लिक नूडल्स है तो हमें लहसुन और चिली की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है। मैंने पूरी एक गार्लिक बल्ब को फाइनली चॉप किया है। मीडियम हाई फ्लेम पर 30 सेकेंड सौटे करें और जब अच्छी खुशबू आने लगे तब हम चॉप्ड अनियन डालेंगे। मैंने एक बड़ा प्याज को फाइनली चॉप किया है और हम इसे तब तक पकाएंगे जब हमारे प्याज ट्रांसलूसेंट ना हो जाए। प्याज को हाई फ्लेम पर 3 मिनट पकाने के बाद हम मशरूम्स डालेंगे। मशरूम और गार्लिक का फ्लेवर एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। मैंने 4 बड़े बटन मशरूम्स लिए हैं और अगर आपके पास मशरूम नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हमारी चिली गार्लिक नूडल्स ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगी। इस पॉइंट पे थोड़ा नमक डालें और 3 से 4 मिनट बाद जब हमारे मशरूम्स पक जाएं तब हम टोमेटो प्यूरे डालेंगे। प्यूरे बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ टमाटर को मिक्सर में ग्राइंड किया है। अब इसे 4 से 5 मिनट पकाएं जब तक टमाटर तेल ना छोड़ने लगे। अब हम गैस का फ्लेम लो कर लेंगे और एक एक करके सारे सॉस डालेंगे। मैंने 1-1 चम्मच सोया सॉस, टोमेटो सॉस, ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस डाला है और साथ ही में थोड़ा सा विनेगर भी डाला है। 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर भी डाल लीजिए। सबको अच्छे से मिक्स कर लें और अब हम इसमें बॉईल किए हुए नूडल्स डालेंगे। फ्लेम को हाई रखें और नूडल्स को हमारे सॉस में अच्छे से मिक्स कर लें। हमें नूडल्स को और 4 से 5 मिनट पकाना है क्योंकि हमने इसे बस 80% ही बॉईल किया था। अब आप इस पॉइंट पे सीजनिंग और सॉस चेक कर सकते हैं और अपने हिसाब से नमक और सॉस डाल लीजिए। अच्छे से सब कुछ मिक्स कर लीजिए और बस हमारी चिली गार्लिक नूडल्स रेडी है खाने को। चिली, गार्लिक और मशरूम का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया टेस्ट करता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और आप भी घर पे चिली गार्लिक नूडल्स बनाइए। और भी ऐसी डिलिशियस रेसिपीज जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन टू नॉट मिस एनी अपडेट whenever I upload a new video. Also do follow me on Instagram as I'm super active there and go by the handle that chick who cooks. See you in my next one.